अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्प्रेड एजुकेशन चैनल। तो अभी जो हमारा टॉपिक है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला मेथड है, जो कि कंप्यूटिंग मेथड का है और टॉपिक है। अच्छा, इससे पहले मैंने समझाया था ये किसका टॉपिक है। ये डिवाइडेड डिफरेंस मेथड का टॉपिक है। ये डिवाइडेड डिफरेंस मेथड, इसके 3 मेथड आते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड, सेंट्रल, बैकवर्ड। ठीक है, जब तक आप डिवाइडेड डिफरेंस मेथड नहीं समझेंगे आपको ये 3 समझ नहीं आएंगे, आपको ये समझना ज़रूरी है। इसी में मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ, फिर ये 3 चीज़ें समझ आ जाएंगी। और इसमें से कुछ भी आ सकता है, इसलिए चारों की प्रैक्टिस करना लाजमी है, चारों को करना ज़रूरी है। ठीक है, तो डिवाइडेड डिफरेंस मेथड की 3 काइंड्स है, फॉरवर्ड, सेंट्रल और बैकवर्ड। इसका टेबल इस तरह बनता है। ठीक है, सेंट्रल का इस तरह बनता है और बैकवर्ड का इस तरह। डिवाइडेड डिफरेंस का और सेंट्रल का टेबल एक तरह का होता है। सही, तो अभी हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। तो जिस तरह सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला का टेबल बनता है उसी तरह ही बनता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शेप में। ठीक है, बाकी मेथड अंदर अलग है। सही, सिर्फ शेप में यूँ बनेगा, बाकी मेथड उसका डिवाइडेड डिफरेंस का बिल्कुल अलग है। और इन तीनों का सेम मेथड है, लेकिन कि इसके शेप डिफरेंट है। ठीक है, चलें अब हम इसका देखते हैं इसका कैसे बनेगा। एक्स और वाई आपको दिया हुआ होगा, तो y1 माइनस y0 करना होगा, तो हमारा बन जाएगा डायरेक्ट डेल्टा का yi बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम y2 माइनस y1 करेंगे तो डायरेक्ट डेल्टा का y1 बन जाएगा। y3 माइनस y2 करेंगे डायरेक्ट डेल्टा का y2 बन जाएगा। y4 माइनस 3 करेंगे तो y डायरेक्ट डेल्टा का y3। अच्छा, इसका जो मैंने टेबल बनाई एक लाइन छोड़ के बनाया, तो आप लोग को एक लाइन छोड़कर ही बनाना है। जब तक आप एक लाइन छोड़ कर नहीं बनाएंगे आपका इस तरह का शेप नहीं आएगा। ठीक है, फिर जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसके सेंटर में ही उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसको जो टेबल है वो इसी तरह बनाना लाजमी इसलिए क्योंकि कभी वो इस तरह का क्वेश्चन दे देते हैं कि शुरू के 3 पॉइंट का करें। ठीक है, ये लास्ट के 3 पॉइंट का करें। अब शुरू के 3 पॉइंट का तो आप वो कर सकते हो, लेकिन लास्ट के 3 पॉइंट का आप कैसे करोगे। अगर लास्ट के 3 पॉइंट आपने इस तरह नहीं किया हुआ, तो ये जो है जैसे कि इस तरह आपने अगर नहीं निकाला हुआ, इसको इस तरह आपने नहीं किया हुआ, डायरेक्ट बस ऐसी तरीके से किया हुआ, तो ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तो आप ये वाला पॉइंट ले लोगे। ठीक है, अब जब ये लास्ट के 3 पॉइंट है तो ये आपकी ये 2 बन रहे हैं। ठीक है, जब ये 3 ऊपर चले जाएंगे तो फिर आपका तो ये एक ही पॉइंट बनेगा ना, लास्ट के 3 पॉइंट का ये वाला पॉइंट बने, जबकि आपको ये वाला पॉइंट लेना है। तो इस वजह से थोड़ी मुश्किल हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए टेबल उसी तरह बनाना लाजमी होता है। ठीक है, y4 माइनस 3 करेंगे डायरेक्ट डेल्टा y3 बन जाएगा। फिर उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर पे आ जाएंगे। जब सेकंड ऑर्डर पे आएंगे तो डायरेक्ट डेल्टा स्क्वायर yi जो है वो कैसे बनेगा। फर्स्ट वाला कि डायरेक्ट डेल्टा y1 ये वाला माइनस y0 होगा तो डायरेक्ट डेल्टा स्क्वायर y0 बन जाएगा। इस तरह ये माइनस होगा तो डायरेक्ट डेल्टा स्क्वायर y1 बन जाएगा। ये इससे माइनस होगा तो डायरेक्ट डेल्टा स्क्वायर y2 बन जाएगा। इसी तरह जब हम थर्ड ऑर्डर में आएंगे तो डायरेक्ट डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस का ये वाला इससे माइनस होगा तो डायरेक्ट डेल्टा क्यूब का y0 बन जाएगा। ये इससे माइनस होगा तो डायरेक्ट डेल्टा का क्यूब का y1 बन जाएगा। इसी तरह जब फोर्थ ऑर्डर में आएंगे तो 2 बचेंगे, ये इससे माइनस होगा तो डायरेक्ट डेल्टा का 4 y0 बन जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला ये है f0 s, ये s है, s डायरेक्ट डेल्टा f0 यानी कि ये वाला। ठीक है, ये f0 y0 RCM। ठीक है, तो कभी f0 होती कभी y0। अच्छा जी, डायरेक्ट डेल्टा स्क्वायर f0 ये वाला है, सही, s स्क्वायर ऐसा अलग चीज़ है। ठीक है, इसी तरह ये डायरेक्ट डेल्टा क्यूब f0 s क्यूब 3 फैक्टोरियल, इसका 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस तरह जितना भी nth में चला जाएगा, जितना भी आपको बनाना हो, ये जितने भी आपको दिया हो, मुझे 4 दिए हैं तो मैंने 4 ही बनाए, 1 2 3 4 इस तरह नहीं, देखो 4 दिया हुआ है ना मुझे, है तो ये 5 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 4 तक दिया तो मैंने 4 तक बनाया। सही, अब इसमें s क्या चीज़ है, s क्या है इसमें, x माइनस x0 अपॉन h। ठीक है, अगर आपको कभी पॉइंट दिया हुआ होता है, किसी क्वेश्चन में आपको पॉइंट दिया हुआ होता है और बोला होता है कि इसको सॉल्व करो सेंट्रल से, तो जो पॉइंट दिया होता है उसकी जगह हम x लिख देते हैं, x की जगह हम पॉइंट रख देते हैं और x0 हमारा ये होता है, h हमारी हाइट होती है, इनके दरमियान जो हाइट होती है वो हम लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा। चलो, यहाँ जब फाइंड, इसमें हमें पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड y 1.5 बाय सेंट्रल डिफरेंस मेथड। ठीक है, अब हमने टेबल बनाना है। सबसे पहले तो हम टेबल बनाते हैं। x हमें दिया हुआ है, y हमें दिया हुआ है, इसको इससे माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है देखते हैं। 0.6200860 माइनस 0.7651977 आंसर आता है हमारा। इसको सेंटर में लिखेंगे, माइनस का 0.1451117। ठीक है,
इसी तरह हम इसको इससे माइनस करेंगे। इसी तरह हम इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे 0.455422 माइनस 0.6200860। आंसर आया हमारा माइनस का 1646838। ठीक है, इसी तरह इसको माइनस करेंगे 0.281886 माइनस 0.45540022 माइनस का 0.173836। इसी तरह हम इसको माइनस करेंगे 0.113623 माइनस का 0.1714562। ठीक है, अब हमारा आएगा डायरेक्ट डेल्टा का स्क्वायर बाय आई। इसको इससे माइनस करेंगे, माइनस 0.16468 माइनस हो गया 0.14517 माइनस 0.0195721। इसको इससे करेंगे माइनस का 0.1735836 माइनस प्लस हो गया 0.646838। माइनस का 0.1771456 माइनस प्लस हो गया 1.735896। फिर आ जाता है जब हम इसको अच्छा इसके जो मैंने लिखे हुए सी को डायरेक्ट लिख देती हूँ, थोड़ा टाइम हो जाएगा वरना बहुत महंगी हो जाएगी। डेल क्यू वाई आई इसको बनेगा और डेल 4y आई के नंबर ज़्यादा बड़े हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.016673। तरह इन दोनों को जब हम करेंगे तो आएगा 0.011271। तरह इन दोनों को जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 0.000354। अच्छा, अब हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, हम फॉर्मूला लिखते हैं। ये वाला फाइंड हमें करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है,